नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। अक्टूबर में एग्ज़ाम है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 मई को। आज से अगर हम देखें तो 4.5 महीने हैं। अगर कोई 15 दिन बाद भी इस वीडियो को देखें या फिर हम 15 दिनों को अगर निकाल दें, मान लीजिए किसी वजह से या रिवीजन में कैसे भी, तो भी हम 4 महीने लेकर जो है 4 महीने या 120 दिन की कार्य योजना जो है इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आपके मार्गदर्शन के लिए। अगर आपको कुछ चीज़ें या अधिकांश चीज़ें या जो जितना भी आपको इसमें कुछ अनुकूल लगे तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो का मेन उद्देश्य है आपके अंदर आत्मविश्वास का लेवल जो है वो इतना बढ़ा देना कि आप तैयारी को एकदम पूरी एकाग्रता से तैयारी करने में जुट जाओ। 120 दिन हम किस हिसाब से किस तरीके से मैनेज करें कि स्कूल व्याख्याता का पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों को हम कवर कर सकें। और 40% तो मिनिमम लाना ज़रूरी है सभी कैटेगरीज़ के लिए। एससी और एसटी, महिला और पुरुष दोनों के लिए 35%, बाकी सभी के लिए 40%। और अन्य दिव्यांग, एक सर्विसमैन, विडो, इनका कहीं कोई अभी विज्ञप्ति में लिखा हुआ नहीं है छूट का। तो इसलिए आप अपने दिमाग में सभी, मैं जो एससी और एसटी के कैंडिडेट से भी कहना चाहूँगा कि आप 40 से ऊपर का ही टारगेट रखें। आप ये नहीं सोचें कि इसमें हम मिनिमम 40 ले आएंगे, 40%, क्योंकि मेरिट में पहला पेपर भी बहुत मायने रखता है। तो पहला पेपर और दूसरा सब्जेक्ट दोनों को ही आपको साथ में लेकर चलना है। और हम किस हिसाब से तैयारी करें, मैं एक आपके सामने एक खाका रख रहा हूँ कि आपके पास 25 मई से 10 अक्टूबर तक 4.5 महीने हैं। आज आरपीएससी ने 4.5 महीने पहले तारीख घोषित कर दी है। ये आरपीएससी भी साधुवाद की पात्र है। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि विद्यार्थी असमंजस में रहते हैं कि तारीख कब आएगी और फिर अचानक 2 महीने पहले आ जाए। तो अब यहाँ क्लियर हो गया है कि आपका अगर जिनका टारगेट फर्स्ट ग्रेड है वो पूरा फोकस 4.5 महीने आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपने पहले तैयारी कर ली है, काफ़ी कुछ कर रखी है, तो ये आपके सोने पे सुहागा है। अब आप उस अपनी तैयारी को और बारीक कीजिए और पेनी कीजिए। और जो विद्यार्थी अभी तक ऊहा-पोहा में थे वो अगर आज से जुटे तो भी आप तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, यकीन रखिए 4.5 महीने बहुत होते हैं। हम ऐसे सोच लेते हैं कि अगर आप अक्सर हर व्यक्ति के मन में ही आता है कि अगर मैं आज से रोज़ 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दूं, 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दूं तो क्या 4 महीने में हो जाएगा। हम ये पूछते रहते हैं और दिन निकलता जाता है। ऐसा नहीं करना है। आप आज से ही जुट जाइए। जिस दिन तारीख घोषित हुई, अगर आप उसी दिन से जुटते हैं, आप यकीन मान के रखिए कि आपका परीक्षा के दिन आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और रिजल्ट के दिन परिणाम आपका सकारात्मक आएगा। तो देखिए, हम पहले सीधे चलते हैं देखो गणित कैलकुलेशन पे, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मिनिमम 6 घंटे भी पढ़े, क्योंकि मिनिमम में लेके चल रहा हूँ, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपना लेवल होता है। कुछ लोग कामकाजी महिलाएं हैं या फिर जो काम धंधे वाले है, विद्यार्थी है और है, तो एक मिनिमम कैपेसिटी 6 घंटे तो आपको विकसित करनी होगी। और 6 घंटे अगर आप पढ़ते हैं 24 घंटे में से, और मान लीजिए 1 घंटे में आप 5 पन्ने पढ़ पाते हैं, इजीली हम 5 पेज पढ़ लेते हैं, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, तो आप 30 पेज जो है एक दिन में पढ़ लेते हैं। और महीने में आप 900 पृष्ठ आप पढ़ लेते हैं। 900 पृष्ठ का मतलब हो गया कि एक मोटी गाइड, जैसे मान लीजिए लक्ष्य, पेनोरमा, कोई भी हो, जो मैंने 2 नाम लिए, जरूरी नहीं 2 ही हो, कोई भी हो, आप 1000 पेज की गाइड आप 1 महीने में पढ़ लेते हैं कम से कम। ठीक है, तो 1 महीने में, एक तो 4 महीने में आप 4 बड़ी बड़ी हजार पेज की किताबें आप पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा समय और बढ़ा दिया जाए, रिवीजन का 1-2 घंटा, तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस पहले लाने के लिए चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कहीं कोई गप नहीं है, कहीं कोई आदर्शवाद नहीं है, कहीं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं है। ओरिजिनल चीज़ है कि कोई भी विद्यार्थी 1 घंटे में लगभग 5-6 पेज पढ़ता है। और आप सोचिए कि आप 1000 पेज महीने के पढ़ रहे हैं और 4 महीने में आप 3600 या 4000 पेज 6-6 घंटे पढ़ करके भी आप पढ़ सकते हैं। 6 घंटे आप डेली पढ़ते हैं तो 120 दिन मैंने लिए हैं। 15 दिन को मैंने आपकी रिवीजन के लिए छोड़ दिया, 15 दिन आपको सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए, जो कुछ भी एक्स्ट्रा मान लिए अपन ने, तो 720 घंटे आप पढ़ लेंगे। 720 घंटे का आप देख पाते हैं कि बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आरएस मेंस का जो सिलेबस करवाते हैं, प्री कम मेंस का, आईएएस का जो सिलेबस होता है, आप देखना ऐप में खोल के, उनमें लिखा रहता है 500 घंटे की क्लासें,
जैसे दृष्टि है, उत्कर्ष है या कोई और है, 600 घंटे की क्लासें, उसमें वो, यानी आप ये मानिए कि 600 घंटे में 500 घंटे में वो आईएएस मुख्य परीक्षा कवर करवा रहे हैं सिलेबस। तो क्या आप फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, 100% इसमें कोई झूठ नहीं है। मेरा अनुभव आपको बता रहा हूँ कि आप मिनिमम अगर आप डेली इतना पढ़ते हैं, निश्चित रूप से आप कवर कर लेंगे। अब किस हिसाब से क्या आपको मैनेज करके चलना चाहिए, मेरा जो मत है, बाकी आपकी इच्छा है, बाकी आपका तय करना होगा आपको। जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है तो मैं बता दूं, मैं इतिहास विषय से व्याख्याता हूँ। 2015 वाली भर्ती में जो 16 में परीक्षा हुई और 17 में जो है वो नियुक्ति दी थी हम लोगों को, और 198 में रैंक आई थी। फर्स्ट पेपर में मेरे 103 या 103 कुछ मार्क्स थे पॉइंटों में। तो पहला पेपर भी निर्णायक होता है। तो 4 माह की रणनीति हम लेके चलते हैं, 120 दिन की। पहला माह जो है उसमें मैं 6 घंटे लेके चल रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए वैकेंसी आ गई और आप कल ही टाइम टेबल बना लेते हैं कि मैं तो 12 घंटे पढ़ूंगा, और फिर आप पढ़ नहीं पाए, फिर हताशा होती है। आदत एक दिन में नहीं बनेगी, धीरे धीरे बनेगी। तो जिनकी आदत है ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 8 घंटे 9 घंटे, कुछ विद्यार्थी घंटे नहीं देखते। हालांकि घंटे आपको ऐसे नहीं देखना है कि 1-1 मिनट देखना है, एक एवरेज मोटे तौर पे एक आपको मोटा अनुमान रखना है कि मान लीजिए आप सुबह उठे 5 बजे 6 बजे, फिर फ्रेश होकर आप 6 से 8 आपने 2 घंटे एक किताब पढ़ ली, बीच में कोई 5 मिनट चाय पी ली, वो अलग बात है। 8 का 8 10 हो गए, 6 के 6 6:15 होगी, तो इतना कोई टेंशन नहीं लेने। मतलब 6:15 होगी तो 7:15 लगभग मोटे तौर पे रख लो, 1 घंटा 2 घंटा ऐसी सीटिंग रखो। और मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये माना जाता है कि हर 1 घंटे बाद में थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक ये नहीं कि 1 घंटा पढ़ा 1 घंटा ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं हो। तो वो सब चीज़ें आपको मैनेज करनी है। अब देखो 4 महीने हैं आपके जीवन के, निर्णायक 4 महीने हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। आपका रुतबा बदल देंगे, आपका कैरियर बदल देंगे। तो 4 महीने आपको जो है, अब मैं पहले महीने 6 घंटे के हिसाब से बता रहा हूँ। देखो ये मैं न्यूनतम कहूँगा, अब इससे कम अब नहीं चलेगा कि भाई 2 या 3 घंटे भी। तो 6 घंटे आप मान के चले, ज़्यादा दे रहे हैं तो अच्छी बात है। तो देखो 3 घंटे आप जीके को दीजिए। ध्यान रखना, पहले वाले पेपर की उपेक्षा मत करना, नहीं तो परीक्षा में आपकी उपेक्षा कर देगा। 3 घंटे आप सब्जेक्ट लेके चलिए। सब्जेक्ट आपका जो भी रहा हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, जो भी है। तो फर्स्ट माह जो है उसमें अगर आप ये रखते हैं, ठीक है, दूसरे महीने में आप अब बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि परीक्षा नज़दीक आएगी तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, रूटीन बन गया। अब आपका समय, देखो समय जाता कहाँ है अपना, नींद में। तो नींद 5 या 6 घंटे से ज़्यादा मत लो। गर्मियाँ हैं, दिन में 1 घंटा, दिन में सो जाओ 1-1.5 घंटा, तो 7-8 घंटे 6-7 घंटे, फिर भी आपके पास 15-16 घंटे हैं। उनमें से 6 घंटे आपको निकालने हैं। कितना ही घर का काम हो, कितना ही कुछ भी हो, ज़्यादा दे रहे हैं ना, उनको मैं नहीं कह रहा, बढ़िया बात है, ज़्यादा दीजिए। बहुत ज़्यादा लालच में मत करना कि मैं 18 घंटे पढ़ लूँगा, क्योंकि इतना फिर हो नहीं पाता लगातार 4-5 महीने। तो बात क्या चल रही है कि मैं केवल अब अगले महीने आपको 8 घंटे एक हम टारगेट लेके चलें। तो जीके वाले सब्जेक्ट को भी थोड़ा बढ़ा दिया और अपने सब्जेक्ट को भी बढ़ा दिया। अगले तीसरे महीने में भी आप 8 घंटे आपको मेंटेन रखना है, जिसमें आप 3 आवर अब वापस थोड़ा सा कम कर दिया और सब्जेक्ट को ज़्यादा दे दिया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में वो मनोविज्ञान भी शामिल है, तो यहाँ पे 2 पार्ट बन रहे हैं। और चौथा जो महीना होगा आपका, उसमें अब आपको लास्ट जो है 1-1.5 महीना, वो एक निर्णायक महीना होता है। उसमें आपको सब कुछ भूल के, सारे काम धंधे बंद करके, और बस पढ़े, सोए, खाया पिया, पढ़ा, सोया, बस ये इतना ही आपका चलेगा। समय बचाना है तो आप सोशल मीडिया, मोबाइल का उपयोग केवल वीडियो देखने के लिए करो। तो टारगेटेड रहो कि ये वीडियो खोला, इस क्लास का करंट अफेयर देखा और बंद किया। दूसरे वीडियो बीच में नोटिफिकेशन आए, वो ये नहीं देखा तो क्या देखा, ऐसे आप उनसे बचो, ठीक है। और उसके अलावा जैसे आप एप्लीकेशन पे कुछ कर रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह कोर्स ले रखा है, तो वहाँ पे आप सीधे उसी पे फोकस्ड रहो। पहले दिमाग में रखो कि केवल एप्लीकेशन खोलनी है, देखा, बंद किया। आप एरोप्लेन मोड करके वाईफाई से भी चीज़ें देख सकते हो। तो जो कुछ भी हो मैनेज आपको करना है। मोबाइल वाली चीज़ें सुबह सुबह देख लो, सुबह या दोपहर में देखो। लोगों के जिस समय ज़्यादा फ़ोन और मैसेज आते हैं, उस समय आप मोबाइल को एरोप्लेन कर दो, मोबाइल को दूर रख दो। जब आप किताबें पढ़ रहे हैं, नोट्स रिवीजन कर रहे हैं, तो टेबल के ऊपर मोबाइल पास में मत रखो, नहीं तो क्या है, बीच में वो टुचुक हो जाता है थोड़े बहुत। तो वो ध्यान रखना आपको खास चीज़, और उसमें टाइम चला जाता है। तो लास्ट का जो 1-1.5 महीना होगा, उसमें आप 10-12 घंटे आपको देने हैं। और शुद्ध व्यक्ति इतना ही पढ़ पाता है। अगर आपके पास
फुल 24 घंटे है पढ़ने के लिए, तो भी आपका जो चीज़त निकाल के शुद्ध जो पढ़ाई होगी वो 12, 13, 14 घंटे मैक्सिमम लास्ट स्थिति है। अगर शुद्ध देखें तो ये इतने आप अगर करते हैं तो 3-4 घंटे फर्स्ट पेपर को और 5-6 घंटे सेकंड पेपर को, 6 और 4 10 घंटे, 10 का ही मैंने यहाँ पे जोड़ा है। ज़्यादा आप दे रहे हैं तो आपका ज़्यादा रिविजन होगा, ठीक है। परंतु ज़्यादा का लालच भी मत करना, बहुत बड़ा लालच भी ठीक नहीं रहता। आप तो जो ठीक ठाक विद्यार्थी है, एवरेज विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी भी अगर मैं जितना बता रहा हूँ आपको 6-7 घंटे, उतना पढ़ कर भी आप सिलेक्शन ला सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जीके में 40% ज़रूरी है, तो आप लक्ष्य 40 का नहीं रखना आपको, आप टारगेट रखें कि आपके जो क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन का कुल पेपर आएगा, उसमें से आप 45 से 50 क्वेश्चन शुद्ध सही काट पीट के लाने का रखें। एग्ज़ाम का लेवल आप देखते हैं, पहला पेपर टफ आता है, इस बार भी वैसा ही आएगा। थोड़ा सा हो सकता है 2-3 क्वेश्चन कोई हल्के हो, या फिर कोई वो अब 40% किया है तो मैथ अंग्रेजी कोई हटा दे, ऐसा कोई कुछ हो सकता है। तो वहाँ फिर आपको ये टारगेट थोड़ा सा बड़ा भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैंने 45 से 50 पहले रख दिया है। लोगों के अमूमन 40, 42, 45 क्वेश्चन काट पीट के यानी कि 80-90 नंबर आ जाते हैं। तो आप 100 नंबर का, 90 से 100 नंबर का आप टारगेट रखें कम से कम। वो कैसे कर सकते हैं? जो चीज़ें, अब कई विद्यार्थी कमेंट करेंगे आर्ट वाले कि भाई मेरे तो गणित बिल्कुल ही नहीं आती, मुझे अंग्रेजी बिल्कुल ही नहीं आती। तो जो बिल्कुल ही नहीं आ रही है ना, उसको आप 4 महीने में तैयार ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में कुछ चीज़ें सरल, कोई टेंस है, कोई जो भी सिलेबस में वो आप देख सकते हैं। गणित में, गणित को छोड़ दीजिए, रीजनिंग आप कर सकते हैं। आर्ट वाले विद्यार्थी रीजनिंग तो आराम से कर ही सकते हैं। विज्ञान के आप 5 में से कुछ क्वेश्चन 2 या 3 कर सकते हैं, अगर आप 6 से 10 तक की किताबों को कुछ आप देखते हैं तो वो सब चीज़ें भी मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ें। यहाँ पे हम टाइम टेबल देख रहे हैं, प्लानिंग देख रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर का अब हम किस हिसाब से देखेंगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण है इसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट, जिसके 15 क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट पर पूरा फोकस करना है। 15 में से आप 12-13 तक सही कर सकते हैं, 14 सवाल तक, 13 तो मान के चलो, 12 से 13। और पिछली बार मैंने एजुकेशनल मैनेजमेंट के इतने अच्छे वीडियो, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, विद्यार्थियों के कहे अनुसार करा और मेहनत भी बाकायदा की थी। ऑथेंटिक सोर्सेज से वीडियो लगाए थे, जो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब उनको अपडेट करके दोबारा से मैं यूट्यूब के ऊपर पढ़ाऊँगा। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट जो, उसको आप 2 घंटे डेली दीजिए, तो आप 60 घंटे पढ़ के और 1 महीने में आप इसको कवर कर देंगे। इसके आप नोट्स भी बना लेंगे, ठीक है। फिर आप इसको रिवीजन करने में ज़्यादा समय आपके नहीं लगेगा। और साथ में करंट अफेयर आप जो है ना डेली पढ़िए। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि एग्ज़ाम वाले 1 महीने पहले एक वार्षिकांक ले आएंगे, उससे आप 10 में से एक बार में पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, 5 या 6 ही कर पाएंगे। अगर आप डेली 1 घंटा करंट अफेयर को दे रहे हैं, किसी दिन नहीं दे पाए कोई बात नहीं, तो आप 4 महीने में आप डेली 1 घंटा देंगे तो 10 सवाल करने हैं, 4 महीने आप आराम से कर लेंगे। तो इसमें आप डेली 1 घंटा कैसे, जैसे मान लीजिए मैं महीने में 3-4 वीडियो लगाऊंगा, जिसमें मैं क्रोनोलॉजी, मूमल आदि के अखबार, पत्रिका, भास्कर, इन सब से जो सोर्स लेके और सारगर्भित वीडियो लगाता हूँ, जिसमें 1 या 2 घंटे में 1 महीने का, 2 महीने का कवर करवाता हूँ। तो इस टाइप के वीडियो देख लिए। अब जो मान लीजिए एक लॉन्ग टाइम के हिसाब से करवाते हैं कि 1 घंटे में आपको 1 दिन का करवाया, तो वहाँ इतना अब आपको समय नहीं देना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो सारगर्भित आप किताब लाए, पत्र मैगजीन ले आए, क्रोनोलॉजी ले आए, पढ़ेंगे 1 महीने की, कितने 1-1 घंटा रोज़ देंगे तो 6 या 7 दिन में कवर कर ली, रख दी। दूसरी लाए 3-4 दिन में रख दी। 1-2 वीडियो देख लिए, तो आपके पास तो 15 दिन में आप पूरा कवर कर रहे हैं। तो ये मैंने एक्स्ट्रा ही बताया आपको लग रहा है कि आपने कवर कर लिया, तो इसको आप फिर बीच में दूसरा सब्जेक्ट भी ला सकते हैं, ठीक है। फिर इतिहास वाला जो पार्ट है भारत और राजस्थान का, ये भी मैं यूट्यूब पे करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। इसको भी आप पढ़ते हैं तो डेली दीजिए, क्योंकि इसके 15 क्वेश्चन आने हैं, तो डेली 1 घंटा आप इसको देवें। तो डेली आप देंगे इसको, तो देखो 2 महीने भी आप चलने देना, 2 महीने, 2.5 महीने। करंट अफेयर को भी आप 2-3 महीने चलने देना। एजुकेशन मैनेजमेंट को 1 महीने पढ़ा, फिर आप रोक सकते हो बीच में, दूसरे सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं। अगले महीने आप जैसे हिंदी, विज्ञान, करंट को मैंने ले लिया वापस, रीजनिंग ये आप ले सकते हो।
अगले महीने आप जैसे संविधान है, राजस्थान का भूगोल है, इंग्लिश है, वो ले सकते हो। कहीं पे आपको लग रहा है तो आप इसमें फेरबदल भी कर सकते हो, मगर आप एक ऐसा एक टाइम टेबल बनाइए और उसको एडजस्ट कीजिए। अगले महीने आप थोड़ी गणित देख सकते हो, आपको लग रहा है गणित समझ में नहीं आ रही, ऊपर से जा रही, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। फिर करंट अफेयर और फिर रिवीजन के लिए पूरा 1 महीना आपके पास में इनके लिए बच रहा है। फिर 15 दिन मैंने और स्पेयर में रखे हैं, वो आप कर सकते हो। ऐसे ही अब आपको सब्जेक्ट जो है उसमें आपको करना है। सब्जेक्ट में आपको क्या करना है कि पहला माह जो है उसमें आप 9, 10, 11, 12 कक्षा 9, 10 में तो आपको क्या 5 दिन लगेंगे, 2-3 दिन लगेंगे, 1-1, 2-2 घंटे जो टॉपिक सब्जेक्ट में है वो आप उनको निकाल लीजिए। 11, 12 आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है, भले ही वो आपके ऊपर से जाए, समझ में आए नहीं आए, क्योंकि किताबें थोड़ी सी अजीब सी है कुछ सब्जेक्ट की। फिर भी आपको यहाँ से आपको वही है कि मक्खन आपको निकालना है, कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। नोट्स बनाने में हो सकता है टाइम लग जाए ज़्यादा, तो आप हाईलाइट करके काम चला लिया करो, और जो चीज़ें बहुत कम हो तो नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। फिर ओल्ड पेपर पे आप फोकस ध्यान रखना। एक तो आरपीएससी के आए हुए फर्स्ट ग्रेड के, उसके अलावा जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी इस टाइप के हैं जो कभी आरएस प्री में हुआ करते थे, तो आप आरएस प्री के आप पेपर जो है वो ज़रूर देखें आए हुए। ऐसे ही एमपी, यूपी के, तो इसके लिए किताबें आती है, जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल के लिए तो नाथ पब्लिकेशन की आती है, अरिहंत की आती है, एक वो घटना चक्र आती है, तो नाथ वाली मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो वो आप ऐसे देख सकते हो। आरपीएससी के जो अब तक आए हुए पेपर है वो हम यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर फ्री डाउनलोड के लिए आंसर सहित दे रखे हैं। यस गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उसमें आप कोर्स बटन पे क्लिक करना या व्यू ऑल करना, वहाँ पे आपको फ्री डाउनलोड के लिए आप डाउनलोड कर लेना, उत्तर लगे हुए हैं, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट के हमने टॉपिक वाइज का भी हम प्रयास करेंगे करवाने का। तो पहला महीने में आपके ये चीज़ें चलेगी, दूसरे महीने में आपके नोट्स, आपके पास जो भी नोट्स है किसी कोचिंग के हैं या आपने बना रखे हैं, जिस पर आपको भरोसा है, जो कुछ भी है मान लीजिए आपने खुद ने बनाए हैं, जैसा कुछ भी आपके हो उनको आप रिवीजन करें। और ओल्ड पेपर भी आप साथ साथ भी चला सकते हैं हर महीने, जैसे थोड़ा थोड़ा, जैसे अगर बड़ी कोई किताब है तो थर्ड महीने में आप जैसे कोई गाइड आती हो, कोई पॉपुलर अच्छी गाइड आती हो, अच्छी गाइड का मतलब जैसे मान लीजिए मैं हिस्ट्री का हूँ तो हिस्ट्री के लिए जैसे मेरे आर्य ध्यान में है, कुछ किरण भी बताते हैं, ठीक है। ऐसे ही पॉलिटिकल के बोले आडा सर की आती है, वो है। तो ऐसे आपकी जियोग्राफी या कोई और या फिर साइंस का सब्जेक्ट जहाँ कहीं भी आपके हो, तो वह आपके सब्जेक्ट टीचर या यूट्यूब पे आप सर्च करें, या फिर दुकान वाला भी अक्सर बता देता है। आप अगर आप शॉप पे जाते हैं, बड़ी शॉप पे, कि भाई ये किताब बहुत अच्छी चलती है, तो आप किताब भी जो है देख सकते हैं। इस किताब को आप शुरुआत में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आपने पहले कवर कर लिया तो ये आपको एडजस्ट करना है, मगर मैं आपको एक रूपरेखा दे रहा हूँ कि अगर आप ऐसे ऐसे करते हैं ना तो भी आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। और चौथा महीना आपको रिवीजन के लिए, रिवीजन का एक खास ख्याल और रखना है, प्रतिदिन रिवीजन भी होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने अभी 1 घंटा पढ़ा कोई टॉपिक, तो उठने से पहले या उस किताब को बंद करने से पहले आप शॉर्ट में 5 मिनट 10 मिनट या तो पॉइंट को देख लीजिए, या फिर एक तरफ चेहरा करके किताब को बंद करके या आंखें बंद करके उसको मन मन में मुख्य मुख्य बिंदुओं का दोहरान कीजिए 5-10 मिनट। फिर अगले दिन आप क्या करेंगे, पहले दिन जो पढ़ा उसको हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें। कई विद्यार्थी तो क्या करते हैं कि किताब जैसी नहीं है ना वैसे वैसे रहते, कोई टिक्की नहीं लगाते, कोई बिंदी नहीं लगाते किताब में। अब वो भाई वो जाने, बाकी मेरे जैसे जो है उनको तो अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, कुछ लिखना, ऐसे वैसे थोड़ा आदत है, और ऐसा करना भी चाहिए ताकि लगे कि किताब पढ़ी है, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको क्या करना है कि हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें, और अगले दिन जो खास हाईलाइट थी, ये नहीं कि पूरी किताब भी अंडरलाइन हाईलाइट कर दी, खास चीज़ें आपको लगे इफेक्ट, उनको आप पहले देखो 10 मिनट, भले ही समय लगे, आपको लगे कि आज तो पढ़ाई कम होगी, फिर 10 मिनट तो उसमें चले गए, जाने दो, मगर रिवीजन ज़रूरी है। प्रतिदिन पहले दिन का पढ़े हुए का थोड़ा रिवीजन करें शॉर्ट में। फिर आप 15-20 दिन, महीने भर से, या जब भी आपकी किताब हो जाती है, वैसे तो वीकली करना चाहिए, तो आप वीकली, जैसे छोटी किताबें हैं तो उनको आप वीकली कर सकते हैं, जैसे एजुकेशनल मैनेजमेंट है और है, उनको आप वीकली भी कर सकते हैं। तो आप प्रतिदिन रिवीजन, फिर महीने वाला या साप्ताहिक रिवीजन, और लास्ट का 1 महीना तो रिवीजन में देना ही है आपको। ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है कि उसने ये बता दी, उसने ये बता दी, वो नहीं। जो आपको ठीक लगे, जो ज़्यादा पॉपुलर हो या आपको पसंद आनी चाहिए उसकी शैली वगैरह, तो उस एक किताब को आप पढ़ें। एक कोई गाइड भी आपको ले लेनी चाहिए, उसमें से ज़रूरी नहीं पूरी पढ़ो, जो चीज़ें अच्छी लगे, जो टॉपिक अच्छे लगे वो पढ़ लो। ओल्ड पेपर से आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। 11-12 को भी आपको सरसरी नज़र से देखो, मगर देखना है। कुछ कॉलेज में चलने वाली किताबें हैं या मान लो कोई और है,
तो उनको भी आपको देखना है। तो सब्जेक्ट को इसीलिए मैंने कहा ना कि प्रतिदिन 3-4 घंटे सब्जेक्ट को आप दोगे ना तो आप ये सब कवर कर लोगे, आप चिंता नहीं करें। ये नहीं सोचना आपको कि भूल रहे हैं, याद नहीं हो रहा। आप मेहनत करोगे, व्यर्थ नहीं जाएगी, याद होता है। जब ऑप्शन सामने आएंगे तो होगा। तो इस प्रकार से देखिए, हमने एक मोटे तौर पे आपके सामने रणनीति रखी है कि आप पहले महीने थोड़ा कम समय दीजिए। ध्यान रखना स्वास्थ्य खराब नहीं हो, इसलिए हल्का फुल्का 15-20 मिनट, आधे घंटा अपने एक्सरसाइज, योग, ध्यान आदि पर देना। खाने पीने का थोड़ा विशेष ध्यान रखना, गर्मियों का मौसम है, स्वास्थ्य खराब नहीं हो, क्योंकि स्वास्थ्य होगा ना तभी पढ़ाई जो है वो उसमें रुचि पैदा होगी। गड़बड़ हो गई, पेट खराब हो गया, या मान लो कोई और लू लग गई या कोई समस्या हो गई, तो फिर आपके 2-3 दिन फालतू चले जाते हैं। तो सर्दी जुकाम से लेके और हर प्रकार की चीज़ का, स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा सजग रहना है। किसी भी मानसिक रूप से कोई झगड़ा फसाद है उससे आपको दूर रहना है। किचपिचाट, तू मैं कमेंट कर दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, उससे आप दूर रहो एकदम। जो कर रहे हैं उनको कहने दो, हाथ जोड़ के काम चला लो, ठीक है भाई आपने ये कहा, ठीक है। या फिर आप अपने आप को, अपने दिमाग को उन चीज़ों से दूर रखो और अपना पूरा ध्यान एकदम मस्ती से, एकदम आनंद से, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लेंगे तो दिमाग की कार्य क्षमता कम हो जाएगी। तो इसलिए आपको एकदम धैर्य से, आराम से, टारगेटेड रहते हुए, अपने किताबों को मानते हुए माँ सरस्वती की आप पूजा करें। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको स्वतः मिल जाएगा। तो इसलिए एक बार पुनः मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप 4 महीने एक टारगेट, पूरे टारगेटेड होके अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। सफलता आपके जो है कदम चूमेगी। धन्यवाद।